जब रामचंद्र अपने पिता दशरथ की आज्ञा प्राप्त कर दंडकारण्य में गए, वहाँ जाने के बाद कुछ महीने के बाद या कुछ वर्षों के बाद शूर्पणखा वहाँ आई और भगवान रामचंद्र से बोली, हे राम, तुम जैसे सुंदर और मेरे जैसे सुंदरी संसार में कोई नहीं है। मैं तुझे अपना बनाना चाहती हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो। भगवान रामचंद्र कहते हैं, हे शूर्पणखा, जिस प्रकार से तू लंकाधिपति रावण की बहन है, उसी प्रकार से तुम भी मेरी बहन हो। इसलिए मैं ऐसा अनुचित कार्य नहीं कर सकता। मैं विवाहित हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, देख रही हो। मेरे बगल में बैठी हुई सीता है। इसलिए हे शूर्पणखा, तुम मेरी बहन के समान हो। ये मेरे राम का आदर्श था। जब वो शूर्पणखा राम की अनुज लक्ष्मण के पास पहुंचती है और यही बात वहाँ जाकर के भी कहती है, लक्ष्मण, तुम्हारे जैसे सुंदर मेरे जैसे सुंदरी संसार में कोई नहीं है, तुम मुझे स्वीकार करो। लक्ष्मण भी यही बात कहते हैं, हे शूर्पणखा, जिस प्रकार से तू लंकाधिपति रावण की बहन है, तुम भी मेरी बहन है। मैं ऐसा अनुचित कार्य नहीं कर सकता। न किया। ये हमारे राम और लक्ष्मण का आदर्श था। यदि आज वन में राम की जगह और लक्ष्मण की जगह कोई और दूसरा नौजवान होता तो यही सोचता कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। हमारी वैदिक संस्कृति ये कहती है कि हम चरित्रवान हैं। हम संसार की सभी माँ बहनों को अपनी माँ बहन के समान देखते हैं। ये हमारी वैदिक संस्कृति कहती है, बतलाती है। हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं। इसलिए राम का जीवन पवित्र था। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पढ़े थे, लिखे थे, गुरुकुल के छात्र थे। इसलिए तो भगवान रामचंद्र चरित्रवान थे। और वास्तव में हमें भगवान रामचंद्र से कुछ सीखना चाहिए। जब देखा शूर्पणखा ने मेरा अपमान हो रहा है, तो जाकर के अपने भाई खरदूषण और रावण को जाके बतलाती है कि हे रावण, तुम मेरा कैसा भाई हो? वन में रहने वाले दो बनेचर भाई हैं और उन दोनों के नाम राम और लक्ष्मण है। लक्ष्मण ने मेरे नाक कान को काट लिया है, देखो। रावण को दिखलाती है। लेकिन यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि लक्ष्मण ने उसका अपमान नहीं किया। सिद्धांत के रूप उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा। और अपमानित होना ही नाक कान काटने का मतलब है। जो लोग कहते हैं कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए,
नाक काटना मतलब नाक का नाक कटना या कान काटना, नाक कान काट लिए गए, अर्थात एक मुहावरा है, अपमान होकर के वह गई। इसलिए मेरी दृष्टि से तो मेरा कहने का मतलब है कि लोग मुहावरों को भी समझ नहीं पाते। आइए तो देखिए राम का जीवन कितना पवित्र था। उन्होंने सज्जनों की रक्षा के लिए रावण को मारा, खरदूषण को मारा, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, केवल धर्म की रक्षा के लिए। और वास्तव में यह सत्य है, जो मनुष्य धर्म की रक्षा करता है परमात्मा उसकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो धर्म को नहीं मानता है वो समझो अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है। इसलिए धर्म का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। हम धर्म से बंधे हुए हैं। धर्म का जैसे ही हम परित्याग कर देते हैं फिर हम पतन के कगार पे आ जाते हैं। इसलिए मनुष्य का जीवन धर्म पर टिका हुआ है। धर्म के विरुद्ध हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। जैसे ही हम धर्म के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देते हैं समाज के बीच में हमारी निंदा होने लगती है। समाज हमें उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगता है और समाज के बीच में फिर हमें अपमान जो मिलता है वो मिलने लगता है। सम्मान नहीं मिल पाता है। सम्मान तो समाज में चरित्रवान लोगों को ही मिल पाता है। इसलिए कहा गया हमें चरित्रवान बनना चाहिए। आचारहीनम न पुरन्ति वेदाः, अर्थात आचारहीन व्यक्तियों को वेद भी पवित्र नहीं करते हैं। इससे साबित हो जाता है कि मनुष्य के जीवन में चरित्र का बड़ा महत्व है। जैसे मनुष्य अपने चरित्र से पतन होने लगता है समाज के लोग उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगते हैं। जिस प्रकार से अग्नि में अग्नि तत्व है, गर्मी है, तेज है, मनुष्य अग्नि को नहीं छू सकता। और जैसे ही अग्नि से अग्नि तत्व समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसकी तेज समाप्त हो जाती है, वह राख बन जाती है। और राख बनने के बाद लोग क्या करते हैं, उस पर आना जाना शुरू कर देता है, रौंद डालते हैं। राख की महत्ता खत्म हो जाती है कि वो राख हो गई। मेरा कहने का मतलब है कि ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में जब तक आचरण रूपी अग्नि में धर्म रूपी अग्नि तत्व विद्यमान है, आचरण रूपी अग्नि में धर्म रूपी अग्नि तत्व विद्यमान है, तब तक किसी की हिम्मत नहीं है उस व्यक्ति को कोई छू सकता है, उसे कोई कलंकित कर सकता है। और जैसे ही अग्नि तत्व नष्ट हो जाती है, अग्नि से वो राख बन जाती है और फिर उसका कोई महत्व नहीं रह पाता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन से जैसे ही आचरण रूपी शक्ति नष्ट हो जाती है, वह व्यक्ति पतन के कगार पे आ जाता है और समाज के बीच में उसकी निंदा होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन में आचरण पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आचरण ही सब कुछ है। अगर यह आचरण आपके जीवन में नहीं है
तो आप मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। जो आचरण से भिन्न है, समाज के बीच में उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए हमें चरित्रवान बनना चाहिए, हमें आचारवान बनना चाहिए। राम के जीवन से हमें ये सीखना चाहिए कि राम का जीवन कितना पवित्र था, पुनीत था और शाश्वत था। इति ओम।